सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं बोयका अनडिस्प्यूटेड के बारे में। ये फिल्म अनडिस्प्यूटेड सीरीज की चौथी फिल्म है। तो अगर अब तक आपने इस सीरीज की बाकी 3 फिल्मों को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले बाकी 3 फिल्मों की एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देखें। कहानी की शुरुआत होती है और हम बोयका को देखते हैं। तीसरे पार्ट में हमने देखा था कि बोयका रशिया के जेल से आजाद हो गया था और उसे बहुत सारे पैसे भी मिले थे। फिर वहां से निकलने के बाद वो यूक्रेन आ गया, लेकिन बोयका अपने आप को जानता है कि उसे फाइट के अलावा कुछ भी नहीं आता, इसीलिए वो जहाँ भी रहेगा वहाँ फाइट करेगा। और बोयका यूक्रेन में भी यही कर रहा है। वो यहाँ के अंडरग्राउंड फाइट्स में पार्टिसिपेट करता है और अभी अभी बोयका ने एक फाइट को खत्म किया है, इसीलिए उसके चेहरे पे जख्मों के बहुत सारे निशान हैं। और बोयका को अपनी फाइट याद आ रही है कि उसने दूसरे फाइटर को कैसे हराया था। तभी हमारे सामने रशिया के जेल का दृश्य आता है जहाँ पर कभी बोयका हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ का नया चैंपियन है कोशमार। सबका मानना है कि कोशमार एक राक्षस है, इंसान के शरीर में एक दैत्य है, क्योंकि उसकी कदकाठी और ताकत बिल्कुल भी इंसानों जैसी नहीं है। और अब यहाँ पे कोशमार की फाइट शुरू हो जाती है। फिर जब हम कोशमार को लड़ते हुए देखते हैं तब हमें पता लगता है कि आखिर लोग इसे राक्षस क्यों कहते हैं, क्योंकि जिसकी भी फाइट कोशमार के साथ होती है वो उसे बिल्कुल भी चलने फिरने लायक नहीं छोड़ता। तभी हम बोयका को देखते हैं एक चर्च में, और चर्च के लिए बहुत सारी किताबें लाया है वो। फिर हमें पता लगता है कि बोयका बहुत सारा डोनेशन देता है इस चर्च को, लेकिन पादरी को ये बात पता है कि बोयका कैसे पैसे कमाता है, इसलिए वो बोयका को समझाने लगता है और बताता है कि तुम्हें किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहिए और वायलेंस से कमाया हुआ पैसा एक वक्त के बाद तुम्हें ही परेशान करेगा। तुम जितने भी लोगों को अभी चोट पहुंचाओगे एक वक्त के बाद तुम्हें अपने काम पे बहुत ही ज्यादा पश्चाताप होगा। तब बोयका कहता है कि उसे फाइट के अलावा कुछ भी नहीं आता, ये गुण उसे ऊपर वाले ने दिया है और ऊपर वाले ने ही उसे इतना बेहतरीन फाइटर बनाया है। लेकिन पादरी समझाता है और कहता है कि ऊपर वाला नहीं चाहता कि तुम किसी को भी चोट पहुंचाओ, ये सब कुछ तुम अपनी मर्जी से करते हो। तब इन बातों को सुनने के बाद अब बोयका भी सोच में पड़ जाता है, लेकिन वो जानता है कि अगर उसने फाइट छोड़ दिया तब उसे पैसे कमाने का दूसरा कोई भी रास्ता नहीं पता। इसीलिए बोयका वापस जाकर के फिर से प्रैक्टिस करने लगता है। तभी उसके पास उसका मैनेजर आता है जिसका नाम है किरिल, और बोयका को बताता है कि जल्दी ही एक एमएमए का चैंपियनशिप होने वाला है, वो भी बुदापेस्ट में, और मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें पार्टिसिपेट करो। तब बोयका कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ। फिर किरिल पूरा प्रोसेस बताने लगता है कि उस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए पहले तुम्हें एक प्रीलिमिनरी फाइट लड़ना पड़ेगा और अगर तुमने उसमें अच्छा परफॉर्म किया तभी वो तुम्हें सिलेक्ट करेंगे। तब बोयका भी तैयार हो जाता है और वो पहुंचता है प्रीलिमिनरी फाइट के लिए, और देखते ही देखते उसके फाइट की शुरुआत हो जाती है। आज बोयका की फाइट है विक्टर नाम के आदमी से। विक्टर भी एक अच्छा फाइटर है, लेकिन बोयका जैसा कोई भी नहीं है, इसीलिए बोयका उस पर भारी पड़ता है। वो बार बार उसे पीटता है, लेकिन विक्टर भी हार मानने वालों में से नहीं है। तब अंत में बोयका उसे और भी जोर से मारने लगता है और एक वक्त के बाद वो विक्टर को पीट करके नीचे गिरा देता है और इस फाइट को जीत जाता है। तब चारों तरफ इसके बारे में लोग बात करने लगते हैं, लेकिन जब बोयका बाहर आता है तभी वो देखता है कि कुछ लोग विक्टर को लेकर के एम्बुलेंस में जा रहे हैं और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। तब बोयका को पादरी की बातें याद आने लगती हैं कि उसने कहा था कि फाइट से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, इससे हमेशा ही लोगों को चोट पहुंचती है। इसीलिए बोयका सोच में पड़ जाता है। फिर अगले दिन जाता है किरिल के पास और उससे पूछता है कि विक्टर कैसा है। तब किरिल बताता है कि विक्टर की मौत हो गई। तब इस बात को सुनने के बाद बोयका टूट जाता है और उसे अपनी पूरी जिंदगी याद आती है कि वो अब तक क्या कर रहा था। वो हमेशा से ही लोगों को चोट पहुंचाता आया है और उसने कभी भी उन लोगों के बारे में नहीं सोचा कि फाइट के बाद उनके साथ क्या हुआ। और अब बोयका को समझ में आ रहा है कि किसी को मारना क्या होता है, इसीलिए अब बोयका विक्टर का सारा सामान देखने लगता है। तब उसे अंदर एक खत मिलता है जिसमें एक तस्वीर होती है, और ये तस्वीर है विक्टर की पत्नी का जिसका नाम है एल्मा। और विक्टर ये खत देना चाहता था अपनी पत्नी को, इसीलिए अब बोयका चाहता है कि वो रशिया वापस जाए और वहां जाने के बाद वो इस खत को पहुंचाए एल्मा तक। लेकिन किरिल कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें अपने चैंपियनशिप के लिए बुदापेस्ट जाना है और रशिया जाने में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि तुम वहीं के जेल से भागे हो, और अगर एक बार उन लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया तब वो फिर से तुम्हें जेल में डाल देंगे। लेकिन बोयका कहता है कि उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहता है कि किरिल बस उसके लिए एक नकली पासपोर्ट बनवा दे। तभी हम एल्मा को देखते हैं जो विक्टर के फ्यूनरल पर रो रही है और वो बहुत ही ज्यादा दुखी है। तभी यहाँ पर हम जोरब नाम के एक आदमी को देखते हैं जो जाता है एल्मा के पास। एल्मा उसी के बार में काम करती है। फिर जोरब उसे बताता है कि तुम्हारे पति ने मुझसे बहुत सारा कर्जा लिया था और अब तुम्हें उन सारे पैसों को चुकाना पड़ेगा, इसीलिए अब तुम चाह के भी मुझसे दूर नहीं जा सकती, और अगर तुम चाहती हो कि पैसे जल्दी चुकता हो जाए तब तुम्हें हर तरीके से मेरा ख्याल रखना पड़ेगा।
जोरब यहाँ पे एल्मा को इनडायरेक्टली अपने साथ सोने के लिए कहता है, लेकिन एल्मा कहती है कि वो धीरे धीरे काम करके उसका सारा कर्जा चुका देगी। तब जोरब उसे बताता है कि अब वो उसके क्लब से दूर नहीं जा सकती। फिर एल्मा भी मान जाती है। तभी अगले दिन यहाँ पे बोयका आता है और वो उस जगह पे जाता है जहाँ पे एल्मा रहती है और एल्मा को देखने लगता है। तभी यहाँ पर जोरब का आदमी आता है और वो एल्मा को लेकर के जाता है जोरब के क्लब में। तब बोयका उसका पीछा करते हुए पहुंचता है क्लब तक, फिर जाता है क्लब के अंदर। तब वो देखता है कि यहाँ पे एक फाइट हो रही है और जोरब का सबसे बेहतरीन फाइटर लड़ रहा है जिसका नाम है काजनीर। काजनीर बहुत ही वायलेंट है और जिस तरीके से वो लड़ता है बोयका को अपना पुराना समय याद आने लगता है। तभी उसकी नजर पड़ती है एल्मा पे जो यहाँ पर एक वेट्रेस है, इसीलिए वो एल्मा की तरफ देखने लगता है और थोड़ी देर के बाद एल्मा भी समझ जाती है कि ये आदमी उसे ही देख रहा है और बहुत देर से उसका पीछा कर रहा है। इसीलिए वो आती है यहाँ पे बोयका के पास और उससे पूछती है कि आखिर वो क्या चाहता है। लेकिन अभी बोयका कुछ बताता उससे पहले जोरब के आदमी यहाँ पे आ जाते हैं और वो बोयका को कहते हैं कि तुम अंदर नहीं आ सकते। और इतना कहने के बाद वो उसे खींच करके ले जाते हैं क्लब के आगे और उससे बदतमीजी करने लगते हैं। तब बोयका को गुस्सा आ जाता है और वो एक एक करके सबको पीटने लगता है और उन्हें पीटने के बाद वो एल्मा का इंतजार करता है कि वो बाहर है तो वो उससे बात करेगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जोरब आता है और उसके साथ बहुत सारे उसके लोग हैं। लेकिन इस बार वो बोयका पे हमला नहीं करता बल्कि उसे धमकी देता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तब बोयका बताता है कि मुझे सिर्फ एल्मा से बात करनी है। तब जोरब कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और अगर आज के बाद तुम एल्मा के आसपास भी नजर आए तब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। फिर इतना कहने के बाद वो यहाँ से भगा देता है बोयका को। लेकिन जोरब जानता है कि बोयका एक सरफिरा आदमी है, इसीलिए वो अपने आदमियों को पीछे लगा देता है बोयका के और कहता है कि इस पे नजर रखो। लेकिन बोयका भी हार नहीं मानने वाला, इसीलिए अगले दिन वो उस जगह पे जाता है जहाँ पे एल्मा रहती है और विक्टर का खत उसे देता है और विक्टर के बारे में सारी बातें बताने लगता है। तब एल्मा को ये बात पता लगती है कि विक्टर एक फाइट लड़ता हुआ मरा और वो फाइट किसी और से नहीं बल्कि बोयका से लड़ रहा था, इसीलिए वो बोयका पे गुस्सा होने लगती है। तब बोयका कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। विक्टर ने जितना भी कर्जा जोरब से लिया था मैं वो सारा चुकाना चाहता हूँ, लेकिन एल्मा कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं उसका कर्जा खुद चुका दूंगी। तभी हम जोरब को देखते हैं जिसे पता लगता है कि उसके फाइटिंग का बिजनेस बहुत ही मंदा चल रहा है, वो बिल्कुल भी पैसे नहीं बना रहा, इसीलिए उसे एक फ्रेश फाइटर की जरूरत है जो बहुत ही फेमस हो। फिर वो फाइटर के बारे में सोचने लगता है। तभी यहाँ पे बोयका आता है और वो जोरब को कहता है कि मैं विक्टर का कर्जा चुकाना चाहता हूँ, बताओ मुझे क्या करना है, तुम बस एल्मा को छोड़ दो। तब इन बातों को सुनने के बाद जोरब कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए फाइट लड़ो। तब बोयका भी मान जाता है। तब जोरब अपनी शर्तें बताता है कि तुम्हें लगातार 3 फाइट लड़नी पड़ेगी और सब में जीतना पड़ेगा और उसके साथ साथ यहाँ के सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। फिर बोयका सारी चीजों के लिए मान जाता है। तब जोरब बताता है कि वो पहले से जानता था कि बोयका कौन है, उसे बोयका के बारे में हर एक चीज पता है, उसने बोयका की हर एक फाइट देखी है, इसीलिए वो भी चाहता है कि बोयका अब उसके लिए लड़े। तभी बोयका को किरिल का कॉल आता है और किरिल उसे बताता है कि रशिया बिल्कुल भी तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके तुम्हें यूक्रेन वापस आना पड़ेगा। लेकिन बोयका कहता है कि मुझे 1 सप्ताह का वक्त चाहिए, मुझे यहाँ पे कुछ काम निपटाना है। और इतना कहने के बाद वो जाने लगता है प्रैक्टिस के लिए। तभी उसके पास एल्मा आती है और कहती है कि मुझे पता लगा है कि तुम फाइट लड़ने वाले हो जोरब के लिए ताकि मेरी मदद हो जाए, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ। तब बोयका कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, मैं ये सब कुछ करके अपनी मदद कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी किसी के लिए भी अच्छा नहीं किया, मैंने सिर्फ लोगों को चोट पहुंचाया है, लेकिन इस बार मैं मदद करना चाहता हूँ। फिर इतना कहने के बाद वो चला जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन वहाँ के बाकी फाइटर्स उसे आकर के बुली करने लगते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि बोयका यहाँ पे प्रैक्टिस करे। तब बोयका को भी गुस्सा आता है और वो एक फाइटर को एक ही किक में नॉकआउट कर देता है और वापस चला आता है जोरब के पास। तब उसे बताया जाता है कि आज उसकी पहली फाइट है और बोयका भी पहुंच जाता है रिंग में। तब हम उसके अपोजिशन को देखते हैं जिसका नाम है बोरिस। बोरिस भी एक शानदार फाइटर है जिसको उसकी फुर्ती के लिए जाना जाता है। फिर बोरिस अब यहाँ पे टूट के पड़ता है बोयका पे, लेकिन बोयका भी हमले के लिए तैयार था। वो उसका मुंह तोड़ जवाब देता है और बहुत देर तक इनके बीच फाइट चलती रहती है, लेकिन अंत में बोयका बोरिस को हरा देता है और हराने के बाद चला जाता है ड्रेसिंग रूम में। और इन सारी चीजों के बाद अब एल्मा को भी भरोसा हो गया है कि बोयका के इरादे नेक है, इसीलिए वो जाती है ड्रेसिंग रूम में और उसे पानी देती है। फिर बताती है कि मुझे पता लगा है कि यहाँ के लोग तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे हैं, इसीलिए अगर तुम चाहो तो मेरे कम्युनिटी सेंटर में आकर के प्रैक्टिस कर सकते हो। विक्टर भी वहीं पर प्रैक्टिस किया करता था। फिर अगले दिन से बोयका भी वहीं पर जाकर के प्रैक्टिस करने लगता है और रात में उसकी दोबारा फाइट होती है
लेकिन ये फाइट बहुत ही बड़ी है क्योंकि इस बार बोयका को एक आदमी से नहीं बल्कि 2 आदमी से लड़ना है और ये दोनों भाई हैं। फिर जैसे ही फाइट की शुरुआत होती है ये दोनों टूट के पड़ते हैं बोयका पे और बोयका बहुत देर तक समझ नहीं पाता कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं क्योंकि इनका पैंतरा बहुत ही अलग होता है। एक भाई बोयका को उलझा के रखता है तब दूसरा उसे पीटता है और देखते ही देखते वो बोयका की बहुत धुलाई करते हैं और खास करके उसके बैक पर भी वार करते हैं जिससे बोयका इंजर्ड होने लगता है। तभी उसकी नजर पड़ती है एल्मा पे और वो देखता है कि उसके हारने से एल्मा दुखी हो रही है। तब बोयका को फिर से ताकत मिलती है और वो इनके पैंतरों को समझ जाता है। तब वो एक एक करके दोनों भाइयों को पीटने लगता है और अंत में दोनों को ढेर कर देता है और ढेर करते ही वापस पहुंचता है कम्युनिटी सेंटर। तभी वहाँ पे एल्मा आ जाती है। फिर वो बोयका के बैग पे बाम लगाने लगती है। तब बोयका उससे पूछता है कि अपने पति के मौत के बाद तुमने शहर को क्यों नहीं छोड़ा? तुम्हें पता था कि यहाँ के लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे? ये जगह जोरब जैसे लोगों से भरी हुई है। तब एल्मा बताती है कि मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकती। मेरा और विक्टर का एक ही सपना था कि हम इस कम्युनिटी सेंटर को और भी बड़ा बनाएं और यहाँ के सारे बच्चों को सुरक्षित रखें क्योंकि अगर मैं यहाँ से चली गई तब ये सारे बच्चे क्रिमिनल्स बन जाएंगे। यहाँ पर हर तरफ क्राइम फैला हुआ है। सारे लोग बच्चों का इस्तेमाल करते हैं ड्रग्स को हर जगह भेजने के लिए और बाद में उन्हें गैंगस्टर बना दिया जाता है। इसीलिए मैं यहाँ रहना चाहती हूँ और इन सारे बच्चों की मदद करना चाहती हूँ। फिर इन बातों को सुनने के बाद बोयका भी समझ जाता है कि एल्मा क्या चाहती है। तभी हम जोरब को देखते हैं जो रशियन जेल के वार्डन से बात करता है और उसे बहुत सारे पैसे देता है। तब अपना ऑफर बताता है कि वो चाहता है कि कोशमार आकर के इस फाइट में लड़े बोयका से क्योंकि जोरब को भरोसा है कि बोयका कोशमार को नहीं हरा पाएगा और इस फाइट के बाद वार्डन को और भी बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तब इस बात को सुनने के बाद अब वार्डन भी सोच में पड़ जाता है और वो हाँ कह देता है। तभी हम एल्मा को देखते हैं जो अपने घर पे होती है। तब यहाँ पे जोरब आ जाता है और वो एल्मा को डांटने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं लगेगा कि तुम बोयका को यहाँ पे प्रैक्टिस करने दे रही हो? बोयका एक जानवर है, उसने जानबूझ के तुम्हारे पति को मारा। लेकिन एल्मा को इन बातों पर भरोसा नहीं होता। तब जोरब उसे धक्का दे करके चला जाता है। तभी हम बोयका को देखते हैं जिसके पास फिर से किरिल का कॉल आता है और किरिल कहता है कि रात को 9 बजे वहाँ से एक गाड़ी निकलेगी और तुम्हें कैसे भी आना पड़ेगा वापस यूक्रेन, इसीलिए 9 बजे से पहले अपने फाइट को खत्म कर लो। तब बोयका बताता है कि आज उसकी आखिरी फाइट है। लेकिन वो जैसे ही घर वापस आता है वो अपने सामने एल्मा को पाता है। तब एल्मा कहती है कि मुझे पूरी बात बताओ कि आखिर उस फाइट में क्या हुआ था। तब बोयका उसे पूरी बात बताता है कि विक्टर कितना अच्छा फाइटर था, वो हार मानने को तैयार नहीं था, इसीलिए बोयका उसे बार बार मारता रहा। लेकिन उसे पता नहीं था कि इस चीज से विक्टर की मौत हो जाएगी। तब इन बातों को सुनने के बाद अब एल्मा एक बार फिर से टूटने लगती है और वो बोयका को कहती है कि वो यहाँ से चला जाए। तब बोयका पहुंचता है क्लब में और अपनी आखिरी फाइट को लड़ने लगता है। आज उसकी फाइट है काश्मीर के साथ जो जोराब का करंट चैंपियन है। काश्मीर को उसके वायलेंस के लिए जाना जाता है और अब इनकी फाइट की शुरुआत हो जाती है। दोनों एक दूसरे पे टूट के पड़ते हैं। कभी काश्मीर बोयका को मारता है तो कभी बोयका काश्मीर को मारता है और ये लड़ाई बहुत ही लंबी चलने लगती है। दोनों एक दूसरे को घायल कर रहे होते हैं लेकिन अंत में बोयका रास्ता निकाल लेता है कि वो काश्मीर को कैसे हराएगा। इसीलिए अगले ही कुछ राउंड में वो काश्मीर को हरा देता है और उसे हराने के बाद यहाँ से निकलने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि अब एल्मा फ्री हो चुकी है और जोराब उसको कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ से बोयका निकलने वाला होता है जोराब उसके पास आ जाता है और कहता है कि ये मेरा चैंपियन नहीं था, मेरा असली चैंपियन है कोशमार जो यहाँ पर जल्दी ही आने वाला है, इसीलिए तुम्हें एक और फाइट लड़नी पड़ेगी। तभी बोयका देखता है कि 9 बज चुका है और अब शायद वो गाड़ी निकल भी चुकी होगी। तभी जोरब कहता है कि अगर तुमने इस फाइट को नहीं लड़ा तब हमारी डील यहीं पे खत्म हो जाएगी। इसलिए बोयका भी लड़ने के लिए मान जाता है और फिर से पहुंचता है रिंग में। तब उसके सामने लाया जाता है कोशमार को। तब इनके फाइट की शुरुआत हो जाती है और बोयका टूट के पड़ता है कोशमार पे। लेकिन बोयका के पंचेस का कोई भी असर नहीं होता कोशमार पे। बार बार बोयका उसे मारते रहता है लेकिन कोशमार को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भी कोशमार बोयका को मारता है तब उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर वो पूरे राउंड ऐसे ही पीटते रहता है बोयका को और बोयका ऐसे ही सोचता रहता है कि वो कैसे हराएगा कोशमार को। तब एक वक्त के बाद उसे आइडिया आता है और वो समझ जाता है कि कोशमार को अगर सर के नीचे मारा गया तब उसे कुछ भी असर नहीं होगा, इसीलिए बोयका को उसके सर पे वार करना पड़ेगा। फिर बोयका ऐसे ही स्ट्रेटेजी बनाने लगता है और वो बार बार उसके सर पे वार करता है और एक वक्त के बाद अब कोशमार को भी चोट महसूस होती है। तब बोयका उसे नीचे गिरा देता है और सबसे पहले वो उसके एक हाथ को तोड़ता है। तब कोशमार आधा टूट जाता है। फिर अगली बार में बोयका उसके एक पैर को तोड़ देता है और अब कोशमार बिल्कुल अधमरा हो गया है, इसीलिए बोयका उसे किक मारता है और गिरा देता है रिंग के बाहर। और बाहर गिरने के बाद अब
कोशमार नहीं उठ पाता। तब सारे लोग चीयर करने लगते हैं बोयका के लिए, क्योंकि बोयका इस फाइट को जीत गया है। लेकिन जोरब इस चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो अपने सारे लोगों को कहता है कि बोयका को मार दो। फिर वो एल्मा को बंधक बना करके लेकर के यहाँ से भागने लगता है और उसके सारे लोग रिंग में आकर के पीटने लगते हैं बोयका को। वो उसके सर पर भी वार करते हैं। तभी बोयका देखता है कि जोरब एल्मा को लेकर के जा रहा है, इसीलिए वो दोबारा उठ करके खड़ा होता है और जोरब के सारे आदमियों को एक एक करके पीटने लगता है और सबको गिरा करके वो जैसे ही आगे बढ़ता है तभी जोरब का एक आदमी गोली चला देता है बोयका पे और एक गोली आकर के उसके पेट में लग जाती है। लेकिन दूसरी बार वो गोली चलाता उससे पहले बोयका उस पे गोली चला करके उसे मार देता है और घायल हालत में आता है बाहर एल्मा के पास। तभी जोरब बंदूक तान देता है एल्मा पे और कहता है कि अभी के अभी अपने बंदूक को नीचे फेंक दो वरना मैं एल्मा को मार दूंगा। तब बोयका अपनी बंदूक नीचे फेंक देता है। तब जोरब इस चीज का फायदा उठाता है और वो बोयका को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन एल्मा अब उसके हाथ पे काट लेती है। तब बोयका को मौका मिल जाता है आगे बढ़ने का। फिर वो आगे आता है और जोरब को पीटने लगता है और वो उसे तब तक पीटता है जब तक जोरब की जान नहीं निकल जाती। लेकिन उसे मारते ही बोयका नीचे गिर जाता है क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल है। तब एल्मा उसके पास आती है। फिर बोयका उससे माफी मांगता है कि उसने जो भी उसके पति के साथ किया वो जानबूझ के नहीं किया, वो उसे मारना नहीं चाहता था। इसीलिए वो एल्मा को कहता है कि वो उसे माफ कर दे। लेकिन अभी एल्मा कुछ बोलती उससे पहले यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और बोयका को गिरफ्तार करके लेके चले जाते हैं। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है और 6 महीने का वक्त बीत जाता है। तब एल्मा जेल में मिलने आती है बोयका से और उसे एक ड्राइंग दिखाती है जो कम्युनिटी सेंटर के बच्चों ने बनाया है बोयका को प्रैक्टिस करते हुए। फिर वो बोयका को कहती है कि मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन उसके साथ साथ मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा भी करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर तुम नहीं आते और मुझे नहीं बचाया होता तो अब तक कहीं मैं जिंदा भी नहीं होती। तब बोयका भी इन सारी चीजों को सुन करके खुश होता है और वापस चला जाता है जेल में। और ये वही जेल है जिस जेल में बोयका कभी हुआ करता था और सबको पता है कि बोयका एक ट्रू चैंपियन है, इसीलिए सारे लोग उसे फिर से फाइट करने पर मजबूर कर देते हैं और बोयका फिर से जेल में फाइट करने लगता है और अपने टाइटल को फिर से डिफेंड करता है कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।